मैंने सपनों की जमी पे उम्मीदों का एक बीज नजाकत से उसे पाला, स्नेह से उसे सींचा, हर तूफान हर आंधी से उसे बचाया, उसे कड़ी धूप से बचाया। कईयों ने ठुकराया पर कुछ ने अपनाया। वो बीज फिर फूटा, पौधा बना, फूल खिले और वो पौधा अब वृक्ष है बन रहा। वो पौधा अब वृक्ष है बन रहा। अब यहाँ कला की लहरियाँ, कला की कोयलें आती हैं, गुनगुनाती हैं, खिलखिलाती हैं, मुस्कुराती हैं और बतियाती हैं। अब यही जगह बतियन की गली कहलाती है। आप सभी का बतियन की गली अ सिप ऑफ आर्ट सीजन 2 के इस दूसरे एपिसोड में रिदम इन हार्ट्स में स्वागत है। मैं हूँ प्रियदर्शनी मिश्रा। बतियन की गली, इसका आगाज हुआ था 22 सितंबर 2019 में। बतियन की गली एक ऐसा विचार जहां पे हम सारी कलाओं को एक मंच पे साझा कर सकें, एक संकल्प, दर्शकों और कलाकारों के बीच सामंजस्य, एक संबंध स्थापित करने का, एक ऐसी जगह जहां हो सिर्फ कला की बातें। हम कला को जानें, कला को समझें, कला को महसूस करें, कला को ओढ़ें, कला को बिछाएं और सिर्फ कला ही कला हो। जिसका आगाज 2019 में हुआ, वो ऐसे ही शुरू नहीं हुआ, सिर्फ एक विचार था। वो मूर्त रूप में आया आप सभी के सामने। बहुत सारे चेहरे और बहुत सारे हाथ, बहुत सारे सहयोगी थे। कोई संरक्षक के रूप में जुड़े, कोई मेंटोर के रूप में, कोई मार्गदर्शक के रूप में, सहयोगी के रूप में। इस कड़ी में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी उनका, जिन्होंने इस विचार को मूर्त रूप देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कला समीक्षक श्री सर्वेश भट्ट जी, मेरे गुरु बसंत जेठली साहब, जिन्होंने ये नाम सुझाया बतियन की गली। आज आप और हम जिस मंच पे अपने विचार साझा कर रहे हैं या करेंगे आगे भी, वो मंच सिर्फ एक छोटे से फोन कॉल पे हमें मुहैया करवाया। कलानेरी आर्ट गैलरी जैसी खूबसूरत जगह हमें मुहैया कराई। कलानेरी आर्ट गैलरी के ओनर, क्रिएटिव कपल सौम्या विजय शर्मा जी और विजय शर्मा। आज रिश्ता ऐसा है कि मैं उनको भैया कहती हूँ और ऑटोमेटिकली ये भाभी हो गई है। तो अब वो एक रिश्ता बन गया है। साथ ही साथ ओरियन ग्रीन से हमसे जुड़े नीता उपाध्याय जी, क्यूरियो परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के क्रिएटिव हेड गगन मिश्रा जी। रिश्ते में भाई हैं, हर कदम पर मेरे साथ रहे, चाहे मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, वो हर समय मेरे साथ होते हैं, हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं। और टी ट्रेडिशन के रूप में हमसे जुड़े दीपक जी, जो आज भी अगर आपने उनके लुत्फ उठाया होगा, उनकी चाय का, समोसों का, ये हमारे सहयोगी के रूप में हमसे जुड़े। रेशमा खान मैम इस बार हमसे जुड़ी, जो कि आकाशवाणी की कार्यक्रम अधिकारी है। आज वो किसी कारण से हमारे साथ अभी आ नहीं पाई हैं। ऐसे ही नीता उपाध्याय जी आज हमसे नहीं जुड़ पाई हैं, वो हमेशा होती हैं। इतने सारे सहयोगी, इतने सारे मार्गदर्शक के अलावा बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, मेरे पीछे रहते हैं। मैं अनुराग जी को कहना चाहूँगी, इनका हमेशा सपोर्ट रहा। मैं राकेश भार्गव सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहूँगी। हालांकि बात की चीज़ें हैं, लेकिन पहले से मुझे आ जाता है कि हाँ, मतलब चेहरे दिख रहे हैं, मैं रोक नहीं पाती हूँ खुद को कि सबसे पहले उनका आभार मैं व्यक्त कर दूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दर्शक लोग जो जुड़े हैं, सीजन 1 से हमसे जुड़ते आए हैं। और बहुत सारे लोगों से मैं आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन एपिसोड 2 के आगाज के बाद में। अब एपिसोड 2 यानी रिदम इन हार्ट्स। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ एक ऐसे क्रिएटिव कपल से, एक ऐसा कपल जो इंडिविजुअली एक तो नृत्य संरचनाकार यानी कि डांस कोरियोग्राफर हैं और एक संगीत संयोजक यानी कि म्यूजिक कंपोजर हैं। इंडिविजुअली इनकी अपनी पहचान है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तब ये बन जाते हैं म्यूजिक थेरेपिस्ट। और इन दिनों ये दोनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो अपना जादू चला रहे हैं वो कमाल का है। तो तालियों के साथ डॉक्टर रागनीश्वर और धर्मवीर भाटिया। डॉक्टर रागनीश्वर,
के थ्रू यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि आपके और हमारे बीच में एक वो शख्सियत बैठी है जिन्होंने कितने सारे कलाकारों को अपने सामने से निकाला है, या यूं कहूं कि बना दिया है, कलाकार बना दिया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आचार्य रेखा ठाकर जी का। आचार्य है जयपुर कथा केंद्र। तालियों के साथ में बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे अतिथि के रूप में। ये हमसे जुड़ी है आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये गाना सनम, क्या होता है दीवाना सनम। कभी से कहाँ जाने हम, तेरी बाहों में मर जाए। संगीत और नृत्य का जो मेल जोल है ये हम सदियों से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन इस जोड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये जुगलबंदी की शुरुआत हुई, ये जानना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, ये शायद पहली बार प्रियदर्शनी के कहने पे इतनी चीजें आज डिस्क्लोज होंगी, और बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो ये जानते हैं, बट बहुत से अनजान चेहरे हैं जो नहीं जानते, तो आज ये डिस्क्लोज होगा। बहुत साल पहले की बात है ये उन दिनों की बात है, मतलब जब हम पहली बार एक प्रोग्राम में मिले थे। उन दिनों में दूरदर्शन पे 31 दिसंबर को लाइव वो इवेंट्स रिकॉर्ड होते थे, तो हम एक बार उस प्रोग्राम में मिले, तो हमने थोड़ा थोड़ा डांस सीखना शुरू की थी। तो एक ग्रुप डांस था, उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला, और ये उसमें लाइव बजा रहे थे। उन दिनों में ये गाने रिकॉर्डेड बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, तो ये बजा रहे थे उसमें, तो मैं उसमें परफॉर्म कर रही थी। तो उसमें लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया दूरदर्शन केंद्र पे, तो उन्होंने एक बोला कि अभी 1 घंटे का हम ब्रेक लेंगे। तो उस ब्रेक में उन्होंने बोला कि चलो आप लोग बच्चे लोग जब तक बैठ के कुछ गाओ बजाओ। तो इन्होंने गाना बजाया और इन्होंने बोला मैं गाऊंगा, मेरे को साथ में कोई सिंगर चाहिए, ऐसे बोले। तो इन्होंने गाना शुरू करा, प्यार हुआ है कि डाल हुआ। तो उसके इन्होंने इंटेंशनली नहीं गाया, काफी शरीफ है वैसे, सब जानते हैं। शरीफ है वैसे का क्या मतलब है? वैसे वैसे भी
तो यहाँ पे क्योंकि इनके बहुत सारे गवाह बैठे हैं, विटनेस ये अपने साथ बहुत सारे लाए हैं आज, तो इनको पता था मैं बहुत सारा कुछ बोलूँगी, और प्रिया तो बहुत पूछती, सबको पता है, तो ये अपनी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके लाए हैं। तो इन्होंने वो गाना गाया, तो अच्छा, और अच्छा, मुझे लगा मेरे साथ है धोखा। मैं आप सबको बता दूं, आज हमारे बीच में एक ऐसी एक्टिविस्ट, एक कला प्रेमी बैठी हैं, कविता भाभी मैं कहती हूँ उनको, और इनका ओरिजिनल नेम है मिसेस कविता भट्ट। इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, आज हमारे साथ में बैठी हैं बीच में, और यही इनका हमारा सौभाग्य होता है, ये सामने बैठी होती है। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए जी। और ऐसे ये टाइम पे ऐसे कुछ ऐसे छोड़ती रहेगी टीम, तो हम इसको रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। तो कोई फीमेल सिंगर को नहीं आए वो लाइन्स, तो मैंने ऐसे बीच में से झूठ में ऐसे बोला कि मुझे आता है, मैं ऐसे ट्राई करूँ, तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आ जाओ, तो हमने वो गाना गुनगुनाया। तो बस वहाँ से वो प्यार जो था वो इकरार हुआ, इकरार के बाद में आज हमारे सामने है ये। अच्छा, अभी आपने इनको बोला ये, असल जिंदगी में आप इनको क्या कहती हैं वो बताएं। इनको मैं कहती हूँ जिया। जिया, हाँ। अच्छा, और वो घर पे तो और ये सच्ची बात है क्या? ये सच्ची बात है ऑडियंस के सामने, सबके सामने। अच्छा, गवाह मौजूद है, गवाह क्या बोला था मैंने? अच्छा, जिया कुछ बोल रहे। अच्छा, आपने बताया कि वहाँ से आपको नृत्य करने का एक मौका मिला। क्या आपने बचपन से सोच लिया था कि आपको नृत्य क्षेत्र में या डांस कोरियोग्राफर जैसा कुछ बनना है? कैसे शुरुआत हुई? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, हमारे घर में कोई डांस से दूर दूर तक बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है किसी को। सब लोग पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो मैं भी वही करती रही। बट अगर हम कहीं पे भी कभी जाते थे तो सब कहते थे आपकी आईज ऐसे हैं, आपका फेस ऐसा है, आप डांसर हैं, आप डांस करते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा सब बोलते थे। तो जब हमारे 10th बोर्ड्स चल रहे थे तब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो यहाँ पे एक होता था गुरु नानक भवन संस्थान, तो तब हरिदत्त कल्ला साहब वहाँ पे राजस्थानी फोक डांस सिखा रहे थे, तो मैंने वो कैंप ज्वाइन किया, और बस ऐसे थोड़ी सी शुरुआत हुई थी। और धर्मवीर भैया का रुझान संगीत क्षेत्र में कैसे आया? ये तो सवाल बोले ही नहीं कहते, मेरे से ही पूछा जाएगा। इसी शर्त पे आए थे। अच्छा, इसी शर्त पे आए थे। यहाँ पे सारी शर्तें ब्रेक हो जाती हैं, और क्योंकि बतियत की गली एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम दिल खोल के बतियाते हैं, क्योंकि नाम से ही समझ में आता है यहाँ पे हम दिल खोल के बतियाएं। तो यहाँ पर आपसे मैं क्योंकि दिल खोल के सवाल पूछ रही हूँ, दिल खोल के जवाब दें, आप कैसे संगीत क्षेत्र में आए? ये कहानी है, जब मैं क्लास 8 या 9 में था, एक तिलक नगर में एक इंस्टीट्यूट था, हमारी आंटी थी, उनसे मैं सीखने के लिए निरंजन सूर्य मंदिर, निरंजन सूर्य मंदिर के नाम से था। राकेश भैया जानते हैं, और अर्चना एसोसिएटेड थी उस संस्था से बहुत टाइम तक। तो वहाँ एक शर्त होती, मेरे भाई साहब उनको जानते थे, उन्होंने कहा कि आप हमें इंस्टीट्यूट खुलवा दीजिए, आंटी ने बोला, तो फिर आप अपने ग्रुप की, मैं आपको तैयार करूँगा, आप ग्रुप की प्रैक्टिस करना। तो उन्होंने इंस्टीट्यूट खुलवा दिया था मेरे भाई साहब ने, और वहाँ मैं सीखने चला गया। मेरे बड़ा भाई भी गया था, दोनों गए। एक दिन गया, 2 दिन गया, एक दिन नहीं गया। तो एक दिन वो मुझे याद है, बड़े भाई साहब जिस दिन नहीं गया ना, उस दिन सड़क पे उन्होंने मुझे बड़ा वाला झड़ दिया। तो बस वो पॉइंट था मेरा स्टार्ट लर्निंग का एक्चुअली। तो वहाँ से मैंने शुरू किया सीखना, फिर तो इंटू होता गया, फिर तो रानी रणनीति से मुलाकात हुई, निरंजन सूर्य मंदिर में ही मुलाकात हुई। जी, फिर तो म्यूजिक के बाहर। यानी इस तरह से रुझान बढ़ा, लेकिन बाद में रुझान दूसरे मोड़ की तरफ चला गया, और वो जीवन में करियर के रूप में लेना पड़ा, क्योंकि इनसे मुलाकात हुई थी। मैंने म्यूजिक फील्ड में मैंने ज्वाइन किया, IAS करके इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ की एप्लीकेशन भी इसके थ्रू लिखी हुई थी, शादी नहीं हुई थी मेरी, शादी तो 2007 मैंने बोला मैं इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी है, इंग्लिश में लिखनी है, तो इंग्लिश में है, हाथ थोड़ा तंग था, तो इनका टाइट था थोड़ा, तो इनसे लिखवानी थी। आज तक वो एप्लीकेशन रखी हुई है IAS स्कूल की फाइल्स में, तो इनके हाथ की है, 30 साल पुरानी। मतलब खो जाता है, आपकी चाह रहे हैं खोजे। अच्छा, राघव जी, आपने भी बताया कि नृत्य क्षेत्र में आपके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, तो क्या रवैया
नजरिया था आपके पेरेंट्स का? जब सीखना शुरू किया तब सर्वेश भैया का, राकेश भैया का और इकबाल भैया, कुरैश भैया, ये लोग सब मतलब दे वर द पिलर्स ऑफ कल्चरल जर्नलिज्म इन जयपुर उस वक्त। तो शायद कभी हमारा कोई परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो इन्होंने हमारी फोटो छाप दी थी, तो वो पापा को बहुत अच्छा लगा। तो दूसरे दिन मुझे याद है अभी तक कि जब मैं सुबह उठी तो पापा बोले बिटिया जल्दी जल्दी देखिए फोटो। तो वो तो बहुत जश्न का दिन था जब पहली बार फोटो छपी, मतलब अखबारों में, और उस टाइम होता था समाचार जगत और दैनिक नवज्योति और राजस्थान पत्रिका, ये पेपर्स होते थे। तो सबने बोला कि ये तो बहुत ही कमाल हो गया, और पूरे मोहल्ले में उन दिनों में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि अगर आपको पेपर में फोटो आया है, और जब आप किसी को स्पेशली व्हेन आई एम कोटिंग इट व्हेन यू डोंट नो एनीवन, और बिना किसी जान पहचान के अगर आपकी पिक्चर आ जाती है ऐसे, तो बहुत जश्न मनाता। पापा बेहद खुश हुए, मुझे अभी तक याद है। तो उसके बाद मैं जब परफॉर्म करती थी, अगर अम्मा से थोड़ी खिटखिट हो भी जाती थी, तो जब मैं रविंद्र मंच पे खड़ी होकर मेरे डांस चल रहे कुछ, तो मैं देखती थी दूर पापा कहीं बैठे हुए हैं और बड़ी जोर से ऐसे कूद कूद के ताली बजा रहे हैं, और जब खत्म होता था तो मैं ऐसे ढूंढती रहती थी, वो चले जाते थे घर, और फिर घर जाके कहते थे बिटिया आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और दूसरे दिन शायद दिल में उनको इंतजार रहता था जब अखबार आएंगे, और लकीली हुआ कि कई सालों तक जब भी परफॉर्म किया दूसरे दिन बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ फोटो छप गई। अच्छा, कभी चुनौतियाँ ऐसे आई आपके सामने? नृत्य कला में अपने आप बहुत चुनौतियाँ होती हैं। सामने नृत्य गुरु बैठे हैं, इनको पता है, और बहुत सारे कलाकार हैं यहाँ पे, कला से जुड़े हुए जर्नलिस्ट भी बैठे हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं फेस की हैं। तो कहीं आपके जीवन में ऐसी? नहीं, तब बिल्कुल भी नहीं था इतना जितना अभी कंपटीशन है। कंपटीशन तभी भी था जब मैंने शुरू किया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं था, मैंने लर्निंग स्टार्ट भी नहीं की थी। और जब मैंने सीलिंग पार्ट टाइम डांस टीचर ज्वाइन किया, तो मोहिनी बख्शी मैम है, वो भी ऊपर से सुन रही हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो इसमें कुछ क्लासिकल डालो और शास्त्रीय पक्ष डालो और सीखो। तब मैंने पहली बार सीखने के प्रति ऐसे मेरा नजरिया हुआ कि हाँ, आई मस्ट लर्न समथिंग व्हिच आई रियली डोंट नो। तो तब तो बहुत सारा सीखा, राजकुमार भैया से स्टार्ट किया, बहुत छोटे लेवल पे उनसे शुरू किया, फिर शशि गुरु जी के पास पहुंची, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और तब तक सीखा जो कभी खानदान में न नानी घर न दादी घर किसी ने भी नहीं सोचा था कब तक कोई सीखेगा हमारे घर का बच्चा। तो मैंने सीखा, तो लेकिन तब बहुत प्रमोट करते थे सब, गुरुजन भी, ऑडियंस इतना प्रमोट करती थी। और जब प्रोग्राम खत्म होता था, मुझे याद है तब कोई मोबाइल वगैरह नहीं होता था, ऐसे वो अपने कैमरास और हैंडी कैम्स लेके खड़े रहते थे। और जब हम गोविंद देव जी में, मैंने कृष्ण भी बनी हूँ, यशोदा बनी हूँ मैं, मीरा बनी हूँ मैं, राधा बनी हूँ, तो लोग ऐसे हजारों की तादाद में खड़े रहते थे और पैर छूते थे और बड़ा एनकरेज करते थे। तो चुनौती तो कभी नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कला की बात चल रही है, हर का अपना अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है कला को लेकर। आप दोनों से जानना चाहूंगी, आपके नजरिए में कला क्या है? ज्यादा चलती है वो पहले बोलते हैं। ओह अच्छा, पहले हमें कुछ टाइम गुनगुना रहे हैं कि पहले आपका जवाब दे? जैसा आप चाहें। अच्छा, जवाब देने के बाद आप गुनगुनाएं कि कला ये है। ओके जी। कला मेरी नजर में, अगर मेरे मुझसे पूछे तो एक जुनून है। ऐसा जुनून अगर चढ़ जाता है आपके दिल और दिमाग पे, तो वो आपको सोने नहीं देता, आपको कुछ और करने नहीं देता, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। तो जब मुझ में ये जुनून आया, तो मुझे लगा आई एम born to do only things related to art, और कुछ और नहीं। अगर मैं पोज भी मार रही हूँ तो मुझे आर्टिस्टिक करना है, मैं तैयार हो रही हूँ तो भी मुझे आर्ट से रिलेटेड कुछ करना है, मैं कहीं पे कोई इवेंट कर रही हूँ चाहे वो घर पे ही छोटा मोटा है, तो मुझे आर्ट उसमें भी डालना है। और मुझे लगा कि मेरी ये आर्ट जो भी छोटा मोटा हमको आता है, वो बहुत सारे लोगों को स्माइल आ रही है। जैसे मैं अभी देख रही हूँ आप सबकी आंखों में एक ऐसी चमक है ना, जबकि लाइट इतनी नहीं है वहाँ, हमारी तरफ शायद ज्यादा है, बट आप सबकी आईज में ट्विंकल है।
क्योंकि आप यहाँ पे आर्ट को देखने सुनने आए हैं। और ये इतनी प्यारी जगह कला नेरी जहाँ पे चारों तरफ आर्ट है और थिएटर है, ये म्यूजिक है और ये डांस है। तो आपके आईज पे एक चमक है और आप कुछ और नहीं सोच रहे। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये देख रही हूँ, आप कुछ और नहीं सोच रहे हैं। जो हम गा रहे हैं, जो प्रिया बोल रही है, आप सिर्फ वो सुन रहे हैं और आप कोविड को भूल गए हैं और आप घर में दूध है कि नहीं, आटा है, बच्चे की फीस दी है या नहीं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, बिल नहीं है, कुछ और नहीं सोच रहे, राइट? ये आप सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। नहीं, कोई कुछ सोच रहा था अभी तक तो नहीं। अब सोचेंगे। और शायद राकेश भैया का तो सिर नहीं दुखा अब तक तो भैया। ये भी एक कला होती है। देखिए, एकदम से आपकी आवाज बंद कर देना जो उनके हाथ में है अभी, ये कला है। और बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कलाकार हैं, हम रुकेंगे नहीं, हम बोलेंगे। जी, नहीं छोड़ता। अगर आपकी बात करें, आपकी नजर में कला क्या है? मेरी नजर में कला माइक है क्या? माइक नहीं है। है। हमारी आवाज काफी है। आवाज काफी है। जी कला जो सामने वाले को प्रफुल्लित कर दे, जी मेरे हिसाब से तो ये मैं जब गाता बजाता हूँ सामने वाले बड़ा खुश होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। होते भी हैं और मैं अंदर से आप बहुत खुश होते हैं। ये बैंड है कि हम खुश हो रहे हैं। ये खुशी है। ये खुशी है। जी तो आप अंदर से खुश हैं तो दैट इज कला। जी 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 जी। अच्छा, रागनी जी, आपसे मैं पूछना चाहूँ, रागनी ईश्वर के जीवन पर उनके पिता का, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आपके जो पिता थे, आज हम उनको याद करते हैं, वो जर्नलिस्ट के रूप में काफ़ी एक नामचीन जर्नलिस्ट के रूप में रहे। आपके जीवन पर उनका क्या प्रभाव है? मेरा एक अगला क्वेश्चन ये है, इन दिनों सोशल मीडिया पर इनका एक शो बहुत पॉपुलर है, दिल की बातें। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो कि आप म्यूजिक थेरेपिस्ट के रूप में इन दिनों बहुत छाए हुए हैं, म्यूजिक किस तरह से थेरेपी का काम करता है? हालांकि अभी हम उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या एक तरीका है कि वो म्यूजिक जो है वो थेरेपी बन जाता है? ये एक्चुअली हमें भी नहीं पता था कि हमारी ये जो कला है ये इतना लोगों को छू जाएगी और इस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने एक छोटा सा अटेम्प्ट किया था जब मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने उनको खुश करने के लिए, क्योंकि वो विविध भारती की डायहार्ट फैन है, तो हमने सोचा कि विविध भारती के जो चुनिंदा गीत होते जैसे पुराने गाने, वो सब हम उनके लिए गाएं। तो तब वो थोड़ा सा उनके चेहरे पे स्माइल आने के लिए वो लेटे लेटे हंसती हैं और उठ के भी बैठ जाती हैं खुद गाने के लिए भी। तो हमें लगा कि क्यों ना हम लाइव कुछ करें ऐसा कि शायद जैसे हमारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, वो इतनी खुश हो रही है, तो शायद कोई हमें दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ देखेगा वो भी शायद इतना खुश हो जाएगा। और हमारा यह प्रयास थोड़ा सा सफल हुआ। क्या बात है, क्या और बात है। बहुत दूर से कहीं बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जिनको जानते हैं कोई, उन्होंने हमें फोन किया, उन्होंने बोला आप इसको जूम पे करिए, हम उनको कनेक्ट करना चाहते हैं। फिर जिन दिनों में कोविड एकदम पीक पे था, तो पुलिस ऑफिसर्स का एक पूरा टीम था, तो सुनीता मीना जी ने बोला मेरी निर्भया स्क्वाड है, आप उनके लिए परफॉर्म करिए, क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे उनको दिन रात खड़े रहना पड़ता है, उनको घर जाने को नहीं मिल रहा, उन लेडीज को, उन गर्ल्स को बहुत महीनों तक। तो हमने उनके लिए परफॉर्म किया जूम पे। और जी नहीं, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं किस तरह से काम करता है म्यूजिक थेरेपी के रूप में? मतलब क्या ऐसी चीज है जो दवाई बन जाती है एक डिप्रेशन वाले आदमी के लिए, एक अवसाद से ग्रसित किसी इंसान के लिए? ये एक्चुअली हमें भी नहीं पता चला कि ये कौन सी दवाई कहाँ काम की, बट हमने जब उनके सबके, क्योंकि जूम पे वो भी हमें दिख रहे थे कैमरा पे, अनलाइक एफबी जब हम लाइव जाते तो वो हमें दिखते नहीं, जूम पे जब हम कनेक्ट होते तो वो हमें दिखते थे। तो हमने महामंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, हमने महामृत्युंजय मंत्र किया, हमने ऐसी कई सारी चीजें की। और इनके जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, तो एक अंकल और आंटीज का ग्रुप है 60+ का, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। जैसे वो अंकल हैं तो वो आंटी नहीं है, आई मीन आंटीज नो मोर।
और वो आंटीज जो हैं तो वो अंकल्स नहीं हैं, मतलब उनके जो स्पाउस है। तो एक वो ग्रुप है बहुत क्यूट सा प्यारा सा, वो अपना जीवन अपने बच्चों के घर बिता रहे हैं, कोई अंदर कमरों में बंद रहते हैं, तो उनके बच्चों ने हमसे शेयर किया। और हाँ, रमेश जी हमारे सामने बैठे, डिवाइन सोल फाउंडेशन के, ये जूम पे पहली चीज म्यूजिक की थेरेपी हमने इनके साथ की थी। आई एम सो हैप्पी आज आप आए हैं जी। तो अब मैं यहाँ पे रागी जी, आपके लिए सरप्राइज है। आप शिक्षिका हैं, आप दोनों ही शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। आप किस तरह से मैनेज करते हैं वो हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आप मतलब शिक्षिका के रूप में स्टूडेंट का क्या अनुभव है कि ये जो आसमान में उड़ती, छलांग लगाती नृत्यांगना है, वो स्टूडेंट के सामने कैसी होती है? हमने इनकी एक स्टूडेंट है वाणी, उनको बुलाया। वाणी प्लीज आइए यहाँ पर। ये नाम नहीं बता रहे थे अपने स्टूडेंट्स का, फिर हमने इनसे कुछ नाम लिए, इनके फोन नंबर्स लिए और वाणी आइए। वाणी एक बात बताइए, डरना नहीं है आज, ठीक है? उधर देखिए, ये हमारे जनता जनार्दन सामने बैठी है और खोल के बताओ, ये जो सामने बैठी है रागिनी ईश्वर, शिक्षिका के रूप में और आज हमें परफॉर्मर के रूप में है, ये स्कूल में कैसी होती हैं, ये बताओ। स्कूल में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो वो टीचर जैसे बिल्कुल नहीं है, वो हमारे लिए एक माँ का रोल अदा किया, हमारे फ्रेंड के जैसे रहे। So she is never ever been like a teacher. She ever always taught us like a mother, like a friend. ये मतलब ऐसा तो नहीं स्कूल में बोल दिया कौन आ रहा है, कौन आएगा, किसको फिर आपने फोन किया है, अगर वहां जाके कुछ गड़बड़ बोल दिया तो फिर देख लेना मार्क्स का, ऐसा कुछ नहीं? पक्का श्योर? देखो डरने की बात नहीं है, यहाँ सब बैठे हुए नहीं आता कुछ। मैं कुछ पंक्तियों में अपने लिए बोलना चाहती हूँ। रागिनी नाम है, और आपको बताना चाहती हूँ कि रागिनी नामी नहीं, मैं सबकी सुनी। क्या बात है, क्या बात है जी। वो समय था बड़ा ही अनुपम जब लिया इन्होंने अपने माँ पापा के घर जन्म। नाम रखा गया था जिनका अनुपमा, और कोई नहीं वो तो है मेरी गुरु माँ। चलो आज मिलवाती हूँ उनसे, जीना सीखा है मैंने जिनसे। कुदरत ने तो मुझे तभी था इनसे मिला दिया जब था मेरा जन्म हुआ। हुई थी जहाँ से मेरी शिक्षा की शुरुआत, वहाँ फिर एक बार मेरी पहली नृत्य गुरु से हुई मेरी मुलाकात। नृत्य से है इनकी पहचान, सबका रखती है ये मान, और करती है ये सबका सम्मान। अपने पापा की तो है ये लाडली, और है अम्मा की दुलारी। अपने पापा की तो है लाडली, और है अम्मा की दुलारी। राग के राजा से जो मिली, बन गई वो उनकी रागिनी। राग के राजा से जो मिली, बन गई वो उनकी रागिनी। थैंक यू सो मच वाणी, थैंक यू सो मच। अच्छा वाणी से हम और भी कुछ सुनेंगे, जानेंगे, और यहाँ पे हमारा ये होता है कि हम दर्शकों तक भी अपनी बात चाहते हैं कि वो साझा करें हमसे। तो यहाँ पर जो भी हैं जो अपनी बात सामने रखना चाहें, कोई क्वेश्चन रखना चाहें, कोई सजेशन, कोई भी आपको लगता है कि आप हमारे सामने जो रागीश्वर हैं और धर्मवीर भाटिया जी हैं, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज स्वागत है आप लोगों का। अभी जो समय है वो है ओपन माइक का, कोई भी। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं बतने में मेरा यहाँ आना संभव हुआ। मैं प्रियंका माथुर, मैं धर्मवीर भाटिया सर की स्टूडेंट रही हूँ IAS में। मैं 93 to 98 IAS में पढ़ी हूँ। तब मैंने म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट लिया था, तो भाटिया सर ने मुझे इंस्ट्रूमेंटल सिखाया। एक्चुअली मेरे पास वोकल भी था, इंस्ट्रूमेंटल भी था। भाटिया सर से मैंने माउथ ऑर्गन सीखा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ। और चांस की बात रही है, मेरी 2 डॉटर्स भी IAS में ही पढ़ रही हैं, और वो भी उन्हीं की स्टूडेंट हैं वोकल में। और अर्चना मैम भी यहाँ हैं, तो अर्चना मैम की डांस है। हालांकि मेरी डॉटर्स डांस नहीं सीखती हैं, बट वोकल इंस्ट्रूमेंटल और वोकल में भाटिया सर की स्टूडेंट रही है। और फेसबुक पे मैं काफ़ी देखती रहती हूँ, इनके प्रोग्राम्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आज मुझे ये मौका मिला प्रियदर्शनी मैम के थ्रू, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं
सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अपनी डॉटर्स को और मेरे हस्बैंड को इस प्रोग्राम में ला पाई और मैं ये प्रोग्राम देख रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। मैं चाहूँगी कि भाटिया सर से मैं माउथ ऑर्गन सुनूं और मैं माउथ ऑर्गन साथ भी लाई हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो मैं भाटिया सर से बिल्कुल माउथ ऑर्गन सुनना चाहूँगी। जी जब तक आप सेटअप कर रहे हैं जी 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 सौम्या जी। Ragini Di, my senior, my Di, my friend, I don't know what introduction I should give of her. जब भी फोन करती है, बाबू एक प्रोग्राम है, जल्दी से आना है, स्कूल पहुंचना है। कल 9 बजे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, बड़े शॉर्ट नोटिस में with so much info, passion and love, मैं कभी भी मैं ना नहीं बोल पाई। चाहे कितना ही गैलरी में कमिटमेंट हो। एक बार का ऐसा था, एक लास्ट जो पैंडेमिक लॉकडाउन से पहले जो ग्रुप शो हुआ था उत्सुक बोल के, जिसके वन ऑफ द पार्टिसिपेंट आज हमारे बीच होंगे जल्दी, उसका इनॉग्रेशन था। उस मॉर्निंग आई स्टिल रिमेम्बर कि कुछ अवार्ड गिविंग सेरेमनी थी सोफिया में, एंड आई रिक्वेस्टेड हर कि दी आज तो बहुत चैलेंज है, आज शायद नहीं हो पाएगा, मगर थोड़ी देर के लिए आ जाना, बहुत जरूरी है, बहुत खुशी होगी मुझे। जस्ट व्हाट शी टोल्ड मी, एंड जो उनकी बात होती है ना उसमें कभी भी मैं टाल नहीं सकती। आई डोंट नो व्हाई she has so much love in her heart for everybody, not only for our students, not only for our youngsters and colleagues and batchmates, but for I think everybody. So expressive face, eyes, and throughout जो इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था पैंडेमिक लॉकडाउन में, आई रिमेम्बर। वैसे तो बहुत सारे लाखों सिंगर्स होंगे शायद इंडिया में, नो डाउट, ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, हाईली प्रोफेशनल आल्सो अनडाउटेड, बट जो यूएसपी, जो एक यूनिक चीज है इनके सिनर्जी में दोनों के, दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स। बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दैट, उस टाइम पे जब न्यूज़पेपर्स में सिर्फ नेगेटिविटी आ रही थी, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्ट करो, आप मोबाइल ऑन करो, ओनली इतनी रेट्स बढ़ गई हैं, इतने मरीज हैं, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, इस मेडिसिन की कमी, एवरीवेयर नेगेटिविटी। इट वाज ओनली देयर प्रोग्राम व्हिच आई वांटेड टू नॉट टू मिस वो टाइम में, क्योंकि कुछ ऐसा एक चीज सुनने को मन करता था कि जहाँ पे सिर्फ आप उसमें डूब जाओ, वो ही सुनते रहो, एंड नॉट ओनली देयर वॉइसेस बट देयर ओवरऑल प्रेजेंटेशन, एंड जो जिस मन से, जिस कैंसर से वो गाते हैं और जिस तरह से वो जेस्चर से सब लोगों का वेलकम करते हैं, दैट इज अनडॉटली बियॉन्ड comparison. So, love you, Ragini, and best wishes always. Thank you so much. ये थेरेपी जी ऐसे काम करती है थेरेपी। जी, यही मैं जानना चाह रही थी कि मैं- थेरेपी किस तरह से काम करती है। जी मैं एक चीज़ और बोलना चाह रही थी। मैं अभी तक, मुझे इतना टाइम हो गया है, मैं सर की स्टूडेंट रही हूँ, पर मुझे अभी तक ये चीज़ याद रहती है कि भाटिया सर को कितने इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। मतलब ये कब से इन्होंने सीखना शुरू किया होगा और अभी तक, मतलब फ्लूट, ड्रम्स और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स सर को आते हैं। तो मैं स्कूल टाइम अभी तक मुझे लाइक वीडियो क्लिप मेरे सामने चलती है कि सर क्लास किस तरह लेते थे, हवाइन गिटार भी सिखा रहे हैं तो ड्रम्स भी सिखा रहे हैं। तो सर का पूरे, मतलब जो इनके स्टूडेंट्स थे, इनके मुँह से ये सुनती थी, भाटिया सर, भाटिया सर, भाटिया सर। तो मुझे अभी तक कानों में गूंजती है वो बात और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। थैंक यू। कोई और अगर अपने विचार या कोई सवाल सामने रखना मैं चाहे एक सवाल तो स्वागत है। जी नमस्कार। जी। मेरा आज बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुई, मेरे को लग रहा है बहुत ही टाइम। आपके बोलने से पहले बस एक सेकंड लूंगी। हमारे बीच में आज है
हास्य की सम्राट संस्था हास्य चंद्रिका इनको अवार्ड मिला हुआ है। एक बार ये सबको हंसा कितने सारे पति सामने बैठे हंसा एक बार अरे जब ये नहीं आएंगे जब आएंगे मैं तो ये पूछी थी हमारे सामने संगीता गैरा जी है, रंगमंच की एक महान अदाकारा। जितने शिद्दत से ये हंसाते हैं उतने शिद्दत से ही आपको रुला भी सकते हैं। ये इतनी अच्छी अदाकारा है, इतनी अच्छी अदाकारा। मैं तो ये पूछती थी जब आप प्रोग्राम करके आते हो तो रोटी कौन बनाता है? बेलन से क्या बेलन से? बेलन मैंने इसके हवाले किए ही नहीं, जहाँ रिस्क हो तो वो लेना ही नहीं चाहिए आपको। बेलन ने हमेशा रिस्क रहा है कहीं ना कहीं तो आगे रोटी मिल जाती है ना? सब बस यही चिंता थी मुझे। तो ये बल्कि तैयार रखिए आप। लाइव और ऑफलाइन दोनों में। जी तो मैं भी वाउच कर रही हूँ क्योंकि मैंने इनसे यही सवाल किया था, तो विदाउट एनी हेजिटेशन मैम मैं बनाता हूँ, इनका लंच बॉक्स भी तैयार करता हूँ। आई फेल्ट सो गुड। नहीं तो आजकल एमसीपीज इतने ज्यादा हैं दुनिया में कि वो कुछ बोलने से चाय बनाते हो बट दे डोंट एडमिट टू इट, बट वेरी कूलली ही सेड कि नहीं मैम मैं बनाता हूँ, इनका लंच पैक करता हूँ और रात को जल्दी बना देता हूँ। और इसीलिए मैंने इनको बोला अगर तुम चाहते हो मैं कुछ सोचूं, कुछ क्रिएटिव करूं, तो अगर मैं किचन में दूध नहीं है, फ्रिज में क्या नहीं है, एंड वेरी सीरियसली सर्वेश भैया नोज, मुझे बिल्कुल पता नहीं होता कि हमारे किचन की फ्रिज में क्या चीज है या क्या नहीं है। तो इसलिए मैं सोच सकती हूँ और मैं कुछ क्रिएट कर सकती हूँ बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर। और आज एक सबक आप सभी के लिए कि अगर करते हैं तो एडमिट करें, है ना? इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है ना? तो एडमिट करना चाहिए और करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद एडमिट करना चाहिए। जी खुश हो रहे हैं। जी विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय भाई सर फोटो ले रहे हैं। मुझे लगा वो एडमिट करना चाह रहे हैं। जी सर्वेश सर आप कुछ कोई भी अपने विचार साझा करना चाहें? हमारा जो मंच है वो इसीलिए बतियन की गली है कि हम यहाँ पर फ्री होकर अपने विचार साझा करें। सर इनके बारे में, बतियन की गली के बारे में यहाँ जी माइक नहीं, ये खूबसूरत महफिल सजी है, आप सब लोग बैठे हैं, संगीता जी बैठी हैं, रेखा जी बैठी हैं, संगीत, नृत्य, हास्य, चित्रकला, हमारे मनीष जी बीकानेर के चित्रकार वो बैठे हैं, सारी विधाएं यहाँ मौजूद हैं इस गली में। बहुत अच्छा लग रहा है और इन दोनों को मैं करीबन 30 साल से भी ज़्यादा समय से जानता हूँ। इनसे भी पहले मैं इनसे परिचित हुआ है और इन दोनों की सबसे बड़ी खूबी है वो पॉजिटिव एनर्जी। एट एनी कंडीशन दे ऑलवेज स्प्रेड्स पॉजिटिव एनर्जी बिटवीन फैमिली एंड बिटवीन पब्लिक। तो वो जो इनकी, उससे हमको सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। एक आदर्श जोड़ा जो होता है वो मैंने इनमें देखा। और पहले इनके पापा को भी मैंने बहुत करीब से देखा है, जिस तरह से सपोर्टिव ये रहे हैं। पापा इन दोनों के लिए सपोर्टिव थे। ये दोनों जब प्रोग्राम करके आते थे तो पापा डोसा बना के तैयार रखते थे। पापा के हाथ का डोसा मैंने भी खाया। तो इस तरह से बहुत अच्छा एक आयोजन है। प्रियदर्शनी बहुत अच्छे तरीके से इसने ग्रेस्प किया है और बहुत बढ़िया काम कर रही है प्रियदर्शनी, क्योंकि खास करके इसका जो बोलने का तरीका और एक जो बिल्कुल अच्छा एक वे होना चाहिए, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, साफ सफाई से सारा अच्छा ये शो मैनेज करती है। इस वजह से थैंक यू सो मच सर्वेश सर। कला समीक्षक सर्वेश भट्ट जी, आपका बहुत बहुत आभार। संरक्षक के रूप में ये जुड़े और मैंने कहा ना कि मेरा एक विचार था, उसको मूर्त रूप देने में बहुत बड़े सहयोगी हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। मैं
नाम पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाह रही हूँ कि कोई और अगर अपने विचार, क्योंकि हमारे पास में समय कम है, लिमिटेशंस हैं हमारे पास समय की, अंतिम हम एक सवाल या सुझाव ले सकते हैं अगर कोई अपने। जी, हमारे साथ में नीना कपिल जी हैं। मैं रंगकर्मी हूँ। मैं आपके 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। आप गुनगुनाते रहे, हम सब सुनते रहे, कि मजा जीने का और भी आता है कि मजा जीने का और भी आता है। वत्सला दीदी देखा मैम। जी, यहाँ वैसे शीज आवर सीनियर। नमस्कार। जब सौम्या बोल रही थी तो मेरा मन कर रहा था कहने का +1, क्योंकि जो भी कुछ वो बोल रही थी वो सब चीज़ें मेरे मन की भी हैं। और रागिनी वैसे तो मेरी जूनियर है, लेकिन मैंने रागिनी से बहुत कुछ सीखा है। रागिनी का खुश मिजाज होना, हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना, और इतनी एनर्जी। जैसे सौम्या ने मैं जो भी बोलूँगी मेरे ख्याल से सौम्या जो बोल चुकी है वही सब रिपीट होएगा, लेकिन मैंने रागिनी को स्कूल में भी देखा है, स्कूल की परफॉर्मेंस में भी देखा है, पर्सनली भी कई बार देखा है, फेसबुक पे भी प्रोग्राम्स वगैरह देखे हैं। और मेरे पास सिर्फ एक शब्द है रागिनी के लिए, वो है शाबाश। और मेरी हमेशा शुभकामनाएं, और रागिनी और नात्या जी हमेशा ऐसे करते रहे और हम देखते रहे और एंजॉय करते रहे। आपसे जी मैं पहले मिली नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बोलिए मुझे अच्छा प्रेजेंटेशन और सब कुछ थोड़ा लाउड। थैंक यू सो मच। अब मैं आप सभी से मुखातिब करना चाहूँगी उनसे। वो कहते हैं ना कि मेरे ऊपर शायद ईश्वर का साथ है, क्योंकि अच्छे लोग मेरे साथ में हैं, और इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत फिर से आभार करती हूँ। और मैं किसी को भी फ़ोन करती हूँ, नहीं मैं डॉन नहीं हूँ कि किसी को फ़ोन करती हूँ, हाँ, लेकिन शायद कुछ अच्छे कर्म, कुछ अच्छे लोग साथ में जुड़े हुए हैं इसलिए। और हमारे बीच में हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में है मैम आचार्य जयपुर कथा केंद्र के मैम गुरु नृत्य गुरु मैम रेखा ठाकर जी। हमारा बहुत सौभाग्य कि एक फ़ोन पर मैंने मैम से पूछा मैम आप आ सकते हैं, तो मैम ने बिल्कुल हाँ किया। और इनकी आवाज़ में जो मिठास है ना, वो ऐसी है कि आप सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि ऐसा लगता है बस इनसे बात करते जाएं, और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपको मैं यहाँ पर सबको बता दूं कि सीज़न 1 में, हमारे सीज़न 1 के 2nd एपिसोड में मैम यहाँ पर थे हमारे गेस्ट के रूप में, और आज भी सीज़न 2 के एपिसोड 2 में मैम आज हमारे साथ हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे आपके अनुभव के बारे में, और किस तरह से बद्रीनाथ की गली का अनुभव, और आप हमारे लिए जो शुभकामनाएं देना चाहें मैम प्लीज। नहीं आप इधर आइए, सामने नहीं, आप इधर आ जाना। सभी उपस्थित कलाक्षेत्र और कलाकारों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन है कि यहाँ ये जो जगह, जो बीच सबके मन में था, सब कलाकारों के मन में एक बीच था कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ सभी क्षेत्र के कलाकार इकट्ठे हों और सबको एक दूसरे से कुछ मिले, क्योंकि सारी कलाएं मिलकर ही आगे बढ़ी थी। वो बीच गोया प्रियदर्शनी ने और पल्लवित किया, तो हम सभी कलाकार उनके प्रति आभारी हैं कि उन्होंने ये काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मंच धीरे धीरे इतना बढ़ेगा कि एक सभी कलाकारों के लिए स्थल बनेगा जहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाने का एक रास्ता पाएंगे। सभी क्षेत्र की कलाओं को यहाँ जो स्थान है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि कहीं पर ये ऐसे नहीं किया कि हाँ
सिर्फ डांस है या म्यूजिक है या आर्ट है, लिटरेचर भी है, लाइट स्टेज लाइट्स भी हैं, थिएटर भी है, कला की कोई भी रंग भी है, कोई भी ऐसा क्षेत्र इन्होंने नहीं छोड़ा है जहाँ हमको आगे बढ़ने का अवसर ना मिलता है। तो पहले तो मैं इनके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और इन्होंने आज मुझे ये दूसरा मौका दिया यहाँ आने का। तो मुझे जितनी खुशी है ये देख के कि सचमुच ये आगे बढ़ रहा है और सही में कोई एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ कलाकारों ही कलाकारों का आपको जमाव दूसरा आज के लिए धन्यवाद इसलिए भी है कि रागिनी को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, रणवीर जी को भी जानती हूँ, लेकिन दोनों को साथ लेके और इनके कला देखने का मुझे पहली बार अवसर मिला है और मुझे समझ में आ गया कि ये इतना आगे क्यों बढ़े हैं या वो इतना आगे क्यों बढ़े हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं और जिस तरह एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो रागिनी वैसी की वैसी हैं जो इतने साल पहले जैसे दिखती थी, इनको पहचानने में कोई भी गलती नहीं कर सकता कि इतने सालों में इतने क्या असर होगा। तो इसके लिए भी मैं रागिनी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रियदर्शनी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मुझे ऐसे अच्छे कलाकारों को जानने और समझने का मौका मिला जो जिनके अंदर कला है, जो सीखना और नहीं सीखना एक अलग चीज़ है, रियाज और ऐसे एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसके अंदर कला है उसको स्फुटित कैसे किया जाता है वो मैंने रागिनी जी को देख के समझा है। तो आप सभी कलाकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर्वेश जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि कलाकारों को जयपुर में आगे बढ़ाने का उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम जो भी आगे बढ़े हैं, जो भी आगे काम करने की इच्छा बनी हुई है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो सब मैं सर्वेश जी के ऊपर छोड़ती हूँ कि उन्होंने हम सबको बहुत बहुत सपोर्ट किया है, बहुत, और हमको ही नहीं आगे आने वाली जनरेशन को भी, क्योंकि वो विद्यार्थियों को भी इतना ही प्रमोट करते हैं और हर नए जने के लिए उनके पास एक स्थान होता है। तो उसका भी मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ और सभी कलाकार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक समय और दूंगी ना, 1 मिनट और दूंगी, थोड़ा सा समय और। पहली बात तो मैम कि मौका मैंने नहीं, आपने मुझे दिया है, ये मेरे लिए मौका है। और मैं आपको कहती हूँ ना कि मैंने तो विचार किया था, आप सबके सहयोग से पूरा हुआ है, जो भी हमारे संरक्षक हैं, सहयोगी हैं, सामने बैठे हैं। थोड़ा सा समय आपका लूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को जिक्र किया था कि हमने सीजन 2 में एक शुरुआत की है कर्मठ युवा सम्मान की। मैं चाहूँगी सर कला समीक्षक सर्वेश भट्ट साहब भी यहाँ पर आ जाएं, मौजूद हों, और मैम आप यहीं रहें। तो यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगी कलानेरी आर्ट गैलरी की ओनर, क्रिएटिव पर्सन सौम्या विजय शर्मा को, साथ ही विजय शर्मा जी को, वो आए। और आज हम जो अवार्ड देने वाले हैं, कर्मठ युवा सम्मान अवार्ड, उनका नाम अनाउंस करें। ये मैं आपको बता दूं, आज का अवार्ड, जिसे पिछला हमने रंगमंच के क्षेत्र में दिया था, आज हम दे रहे हैं विजुअल आर्ट के क्षेत्र में। तो सौम्या जी नाउ। बहुत बातें हो चुकी हैं, आवाज़ थोड़ी सी बुलंद है, लेकिन माइक को भी ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए। काफी लोग बगैर माइक की बात कर रहे हैं। पहली बात, congratulations to प्रियदर्शनी for initiating such a program। जो प्रोग्राम कलानेरी को उसके अनुरूप के हिसाब से मिल गया, क्योंकि कला की हर बात के लिए जिस जगह का एक सपना सौम्या ने देखा था, उसमें एक चीज़ और आके जुड़ी, बतियन की गली। और उसको जब ये कंसेप्ट लिया होगा प्रियदर्शनी ने, तो वो जो गली इस JNN मार्ग से जुड़ी, वो उनके बगल खड़े हैं हमारे बड़े भाई साहब सर्वेश जी, तो वो यहाँ तक उस चीज़ को लेके आए। और आज फर्स्ट सेशन सीजन के बाद में सेकंड सीजन के अंदर ये सेकंड एपिसोड बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कम लोग ही सही, लेकिन सही लोगों के साथ बैठे। आपके
सर एंड रागिनी मैम। तो आप दोनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आपके लिए बहुत कुछ बोलने के लिए है मेरे दिल में, लेकिन मेरे ख्याल प्रोग्राम की वही लिमिटेशन है। और इसमें जो इनिशिएटिव और शुरू किया, जो हमें एक मौका दिया गया एक लाइव पेंटिंग करने का, तो हमारी आज स्टूडेंट कृति जो है वो एक लाइव पेंटिंग बना रही हैं, जो कि प्रोग्राम के अंत में हमारे आज के गेस्ट को गिफ्ट की जाएगी। और जो सम्मान इन्होंने एक क्षेत्र के लिए युवा सम्मान शुरू किया, उसके लिए भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आज के नाम को मैं अनाउंस करूं, ऐसा स्वामी का कहना है कि मैं उनका नाम अनाउंस करूं और फिर उनके बारे में, क्योंकि कला क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं, ज़्यादा सही बता पाएंगे। तो हमारे बीच जो एक बार भाई सब ने उनका नाम लिया है, बीकानेर की आन बान और शान, और मेरे दिल अजीज मनीष शर्मा, वो हमारे बीच में हैं। आइए हम सबके बीच में, और उनके पूरे वृतांत तो नहीं कहूँगा, लेकिन हर जीवनी के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। किसी भी कलाकार की जीवनी मुझे नहीं लगता कोई बता सकता है, क्योंकि ये लगातार चलने वाला सिलसिला होता है। किसी भी कलाकार की जर्नी उसके साथ हमेशा जीवन भर चलती है। तो जीवनी नहीं, बहुत एक संक्षिप्त में, समय सीमा को देखते हुए बहुत संक्षिप्त में मैं एक छोटा सा परिचय देने की कोशिश करूंगी। श्री मनीष जी बीकानेर में जन्मे आर्टिस्ट मनीष शर्मा ने अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई विजुअल आर्ट्स पेंटिंग में ही की है। इन्होंने बीएफए पेंटिंग में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स और एमएफए फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2002 में कंप्लीट किया। उसके पश्चात कई सोलो एंड ग्रुप शोज में लगातार नेशनली एंड इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते रहे हैं, जिनमें से कुछ जो लेटेस्ट हैं, सारे तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, बट जो बहुत लेटेस्ट हैं, 2019 में सासाराम इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन पेनांग मलेशिया, 2019 डिवाइन नाम से शो गैलरी 78 हैदराबाद, 2019 में ही इंडिया आर्ट फेयर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आर्ट फेयर दिल्ली में लगता है, न्यू दिल्ली में, 2020 लेटेस्ट पैंडेमिक लॉकडाउन से जस्ट पहले कलानेरी आर्ट गैलरी में ही नेशनल लेवल का एक ग्रुप शो हुआ था उत्सव, जिसको कि क्यूरेट जिसने किया था वो आर्टिस्ट भी हमारे बीच में ही हैं, अमित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत अमित। इसके अलावा इन्होंने कई आर्ट कैंप्स, वर्कशॉप्स, रेसिडेंसीज में भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे 2018 में इंटरनेशनल आर्ट सिंपोजियम इजिप्ट, 2019 में कन्वर्जेंस वर्कशॉप ऑफ लिविंग ट्रेडिशन इन कंटेम्पररी आर्ट इन कर्नाटका। अवार्ड्स, अनगिनत अवार्ड्स इनकी झोली में हैं, जिनमें से मैं कुछ चुनिंदा आपके सामने बता रही हूँ। 1999 में इनकी जर्नी ऑफ अवार्ड्स की शुरुआत हुई स्टेट स्टूडेंट अवार्ड बाय राजस्थान ललित कला एकेडमी। ये सफर लगातार चलता रहा है और हम सभी की यही कामना है कि ये सफलता और कामयाबी का सफर आगे भी यूं ही चलता रहे। 2001 में स्टेट अवार्ड बाय राजस्थान ललित कला एकेडमी, 2004 में नेशनल अवार्ड बाय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली, 2011 में जूनियर फेलोशिप अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ प्रमुख अवार्ड्स और ये सफर यूं ही चल रहा है और आगे भी हम सभी की कामना और शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस मनीष जी आपके साथ हैं कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ऊंचे मुकाम हासिल करें और आपकी कला साधना यूं ही चलती रहे। मैं आग्रह करूंगी हमारी माम रेखा ठाकर जी से और सर्वेश भट्ट जी से, वो श्री मनीष शर्मा जी को ये हमारी तरफ से छोटा सा जो सम्मान है उनको
मैं एक छोटा सा संशोधन करूँगा। आज की चीफ गेस्ट रागिनी जी और प्रवीण जी और रेखा जी जैसे हम लोग तो साथ में हैं। आइए आइए। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य भी है, बिकॉज हमारी बिटिया जो है कृष्ण प्रिया सबके आशीर्वाद से वो न तो डांस में जा रही है न म्यूजिक में जा रही है, पर बहुत खुशी हो रही है मुझे कि वो सौम्या और विजय जी के चिन्हों पर चल रही है। शी इज एन आर्टिस्ट। तो मैं बहुत साल बाद देख रही हूँ कि शायद कृष्ण प्रिया भी इन सब के आशीर्वाद से ऐसे ही ये प्राप्त करे, मैम से, भैया से। सो दिस आई एम ड्रीमिंग ऑफ लाइक एज अ मदर। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम कर पा रहे हैं। मैं 2 लाइन इनके बारे में बोलूँगा कि ये मानवीय अनुभूतियों और जनजीवन से जुड़े चित्रकार, उनको अपने चित्र रचनाओं में समेट रहे हैं, अपने कलाकर्म में समेट रहे हैं। बीकानेर की जो विलुप्त होती हेरिटेज है, वहाँ का जो रामपुरिया की जो ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं, उनके जो फर्नीचर हैं, उनका जो एंटीक चीज़ है, उनके इंस्टॉलेशन बनाकर उनको संरक्षित आप अच्छे काम करते हैं मानवीय अनुभूतियों से और दैनिक जनजीवन से। मैं चाहूँगा कि मनीष भी इस मौके पे अपनी तरफ से कुछ बोले। मैं कम ही बोलता हूँ, मुझे आता नहीं है बोला लेकिन मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबको सुन के मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। मैं विजय जी को बोलूँगा कि आगे भी मुझे बुलाते रहे सुनने के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। परिचय और इतना वॉर्म्स थी उस गेट टुगेदर में, तो ये उनकी बहुत विशेषता है कि बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लेते हैं सबको। और वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल, बीइंग सो गुड एंड नेशनली इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट, वेरी हम्बल एट हार्ट। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगी मनीष, थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगी कि मैं क्यूरियो परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के क्रिएटिव हेड गगन मिश्रा जी, आप प्लीज आए और हमारे आज के जो क्रिएटिव म्यूजिकल कपल हैं, इनको हमारी तरफ से क्यूरियो बतियन की गली सिप ऑफ आर्ट इसमें बिलीव करता है कि क्यों ना कुछ पॉजिटिविटी आपके साथ आपके घर जाए। तो हमारे बीच में जो पॉजिटिविटी है, सचिन प्लीज, गगन जी प्लीज आए, साथ ही समीर सर आपको नहीं जाना है, आप रहे यहाँ पे, अभी हमारी बाकी टीम से हम वापस आपको तारीफ करवाएंगे। आए और प्लीज हमारे ये हमारी तरफ से हमारी ओरियन ग्रीन्स की जो नीता उपाध्याय हैं, जो आज किसी कारणवश से हमारे इस एपिसोड में नहीं जुड़ पाई हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट है, उनका आइडिया है। तो मैं चाहूँगी कि वो भले नहीं है लेकिन उनके लिए तालियां। और अब हालांकि रागिनी ने कुछ स्पेशल प्लान किया है हमारे उसके लिए भी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को तारुफ करवाना चाहूँगी अब हमारे उन पिलर्स से, जिसका मैंने कहा था कि मेरा एक विचार था और उस विचार को मूल करने में जिन लोगों का बहुत सहयोग है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कुछ नाम छुपे हुए हैं यहाँ पर। मैं राकेश भार्गव सर है ना, अच्छा राकेश भार्गव सर निकल चुके हैं। मैंने राकेश भार्गव सर को जब फोन किया और इनवाइट किया तो उन्होंने मुझे कहा
बतियन की गली सीजन 2 एपिसोड 2 के लिए मेरा प्रोग्राम है भाई, आना ही है। तो ये जो शब्द है ना, ये आपको एक साहस देते हैं, आपको एक पॉजिटिविटी देते हैं और ये फील करवाते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे ही जो मेरे बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं, सबसे पहले सर्वेश भाई साहब तो कला मेरी आर्ट गैलरी के सौम्या विजय शर्मा जी, आप बार बार चली जाती है, आप आ जाए यहाँ पे। विजय भाई साहब, टी ट्रेडिशन के दीपक जी अगर हमारे बीच में हैं जी, क्यूरियो परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के गगन मिश्रा जी, साथ ही मैं नीता उपाध्याय हमारे साथ में ओरिएंट ग्रीन्स की, रेशमा खान जी जैसे मैंने बताया वो आज नहीं, और सीजन 2 में हमसे जो जुड़े कई लोग, उनमें मानद सदस्य के रूप में हमसे जुड़े सचिन भट्ट, जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा हाथ है। हमसे स्वतः ही जुड़े, या यूँ कहूँ कि वो खुद एक कलाकार हैं और कलाकार की परख करते हैं, श्री राजेश सोनी जी। ये हमारे दो पिलर्स हैं जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। मैं वही चेहरे देख रही हूँ कि जी, और साथ ही साथ कपिल शर्मा जी, रिश्ते में तो कपिल शर्मा जी, इनका हमेशा से मेरा सहयोग देते रहे, मेरा साथ रहा। आप दर्शकगण जो हमेशा से मेरे साथ रहे, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। जितेंद्र शर्मा थिएटर के एक जाने माने युवा अभिनेता हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, निर्देशक हैं। इनकी कहानियाँ इन दिनों यूट्यूब पे बहुत छा रही हैं, वो कहानियों पर ये काम कर रहे हैं। अभी जितेंद्र शर्मा मानद सदस्य के रूप में बतियन की गली के सदस्य हैं और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यभार इनको दिया गया है, वो संभाल रहे हैं। आप उनको देख सकते हैं, बीच में खड़े हुए हैं जितेंद्र शर्मा, और कला नेरी के हमारे जो स्टाफ है, बलवीर भाई और घनश्याम जी, सारी चीजें लोगों के बिना संभव नहीं होती हैं। सामने बैठी संगीता आंटी जानती है कि हाँ भैया बहुत प्रॉब्लम होती है, सभी कलाकार हैं, सभी जानते हैं। कविता मैम जो आलोचक रही हैं, जो प्रमोटर रही हैं, जो बहुत बड़ी क्रिटिक है, मतलब मेरे लिए तो है ही भाभी के रूप में, लेकिन आ जाता है फोन के ना, वो थोड़ा सा ऐसा था, वो बहुत अच्छा था। तो आप भी कहीं ना कहीं जो आपका सहयोग है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। देखा तो मतलब मैंने कहा ना, एक फोन पर आ गई और इन्होंने इच्छा जताई है कि बतियन की गली से जुड़ना चाहेंगी आगे के लिए भी। तो ये इनका जो शब्द है यही मेरे लिए बहुत है। आपसे भी निवेदन है, आवेदन है कि अगर आप भी जुड़ना चाहें बतियन की गली से तो आप भी जुड़ सकते हैं। किसी भी रूप में आप सहयोग करना चाहें तो डेफिनेटली बतियन की गली से आप सहयोग कर सकते हैं। हाँ जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है। अब वो समय जब हम आज का जो पूरा सेशन, आज का जो लाइव सेशन है जो कैनवास पे उतारा गया है, हम उनसे इंट्रोड्यूस करवाएं। कृति हमारे बीच में है, कला मेरी आर्ट गैलरी सामने आए और जो आपने अभी तक कैनवास पे उतारा है आज के लाइव सेशन को, वो हम चाहते हैं कि पूरी ऑडियंस हमारी देखे। जो यहाँ बैठे वो भी कृपया सामने आ जाए ताकि आप देख पाएं। दीपक सर आप सामने आ जाए और एक बार दर्शकों तक अपनी जो पेंटिंग है वो सचिन आप मदद कर दें। और अब मैं सौम्या जी से चाहूंगी कि ये जो पेंटिंग है ये हमारे जो आज के गेस्ट हैं रागनी जी और धर्मेंद्र भाटिया जी, इनको आप भेंट करें। इसमें सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट मैं कृति की तरफ से करना चाहूँगा, क्योंकि एक सेशन
बोर्ड से ही कि यहाँ परफेक्शन भी जो है वो भी एक गुण है, तो ये कंप्लीट होना चाहिए और ये अभी वर्किंग इन प्रोसेस है। इन्हें पता था कि 7 बजे तक ये प्रोग्राम होगा, लेकिन ये अभी प्रोग्राम हम लोगों के टाइम के हिसाब से चल रहा है। सो अभी हम इसको इसी लेवल पे इनको गिफ्ट कर रहे हैं, बाकी इसको फिनिश करके आते हैं। लाइव एक्टिंग करनी है, लाइव परफॉर्मेंस देनी है, तो इसी तरह से एकेडमी स्टूडेंट्स हैं ये, जो कि पैंडेमिक के बाद अनलॉक होने के बाद ये फ्रेश न्यू बैच है जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहा है लाइव स्केचिंग की। एंड इनको कॉन्फिडेंस लाने के लिए, इनको इंकरेजमेंट के लिए, और ये लाइव स्केचिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है उसको एक आर्टिस्ट की लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस के लिए ये एक पहल की गई प्रियदर्शनी के द्वारा कि हम क्यों ना एक लाइव जो यहाँ पे स्टेज होता है और जो भी गेस्ट आते हैं उनका कुछ भी पर्सपेक्टिव से, ज़रूरी है कि वो डिटेल पोर्ट्रेट हो, पूरा सेटअप का लाइव पर्सपेक्टिव ड्राइंग या किसी एंगल से गेस्ट का साइड प्रोफाइल जो भी स्टूडेंट को अपने एंगल से सही लग रहा है वो लाइव ड्रॉ करें। तो ये ये प्रपोजल हमने स्टूडेंट्स को दिया एंड आई एम सो प्राउड एंड ग्लैड कि दे एक्सेप्टेड। और स्टूडेंट्स ने ज़रा भी एक बोला ना कि मुझे खुद को इतना ये मतलब इतना नहीं था कि स्टूडेंट्स इसको इतना सहज स्वीकारेंगे, क्योंकि अभी शायद मुश्किल 6 महीने भी नहीं हुए इन्हें ट्रेनिंग देते हुए, और इन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि नहीं मैम हम करेंगे। सो आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया से, बतियन की गली, आप इंस्टा हैंडल और फेसबुक से जुड़ सकते हैं बतियन की गली के नाम से, और आगे की जो भी जानकारी आगे वाले एपिसोड्स की आप उनसे ले सकते हैं। हाँ, अभी हमारी रागनी दी की तरफ से कुछ राग, हाँ फिलहाल बांटेंगे हम हर लम मिलके सहे, फिर क्यों आंसू बहे, बन के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। खुशियाँ बांटेंगे हम हर हम मिलके सहे, आंसू बहे, बन के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। जुबा 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 है जिंदगी बिताएंगे, सारे रंग है ये जहाँ रंगी बनाएंगे, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हमको सारे रंग है ये जहाँ रंगी बनाएंगे। हमसे बने हमसे जमा झूले आसमां, हम ही तो दुनिया के साथ जुड़े हैं, हमसे है जहां, हमसे बने
That's